बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, हमें चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक रफी साहब की मतलब गायकी की दो पंक्तियां हैं जो इससे नहीं जाते, जो दिलों के। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, अब तो दोस्त के बच्चे भी बड़े बड़े हैं। चलिए, ये माहौल जो है धीरे धीरे जो संस्था चलती जा रही है, इस बैच में जैसा कि सर है 1961 में इन्होंने पास आउट किया था, 62 में 80-62 सर 1962। अब मुझे ये बताइए 62 बैच के, इनके बैच के अगर कोई और है तो प्लीज बताइए। शायद कोई नहीं है। और 63, 64, 65 बहुत ही पुराने स्टूडेंट है सर, और अभी तक सर के गीत संगीत के जो सुर लय ताल है बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे से गाने जो अपने समय के सुपर डुपर हिट थे, ब्लैक एंड व्हाइट की मूवी आती थी, उस समय के कुछ गाने इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआती पलों में गुनगुनाया। और चलिए, लगातार सर जुड़े हैं, फिर इस वक्त तैयार हैं गाने के लिए। चलिए सुनेंगे सर की आवाज में। शबाब आपका नशे में खुद चोर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई, जहाँ जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई, जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई, जैसे सर बसर बहार
नशे खुद ही चूर चूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीने रुख पे आज मेरा नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। Thank you very much. मैं तालियों का साथ चाहूंगा। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लोना ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़े तो फिर जोड़े नहीं जाते। ये नाते दिल में बसाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा तो हमको समझेगा। ये सपना दिल में बसाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। धन्यवाद। दोस्ती की शान को ईश्वर हमेशा बात रखे, सारे दोस्तों को ईश्वर हमेशा बात रखे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार कुमार पंकज सिन्हा जी। आप लगातार इस स्कूल के जब भी कार्यक्रम होता है अपनी सुरीली आवाजों से आए हैं, और जो भी है हमारा एक ही रिक्वेस्ट है। मैं आपको बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी में चाहे वो साइंस कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, खास करके ऐसे विद्यार्थी जो पटना कॉलेजिएट में पास करने के बाद इन कॉलेजों में गए या हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में गए, जो पटना कॉलेजिएट स्कूल पटना कॉलेजिएट स्कूल में भी पैदा किया अम्बेडकर ने, किसी ने पैदा किया साइंस कॉलेज, किसी ने पैदा किया पटना कॉलेज। और हम लोग जब थे, हम लोग का बैच यही है, ये है क्या कहते हैं जनार्दन बाबू, फाइनेंशियल ईयर ये तो 60
हम लोग 60 के बैच के, समझे कि नहीं? 60 के बैच, शत्रु प्रसाद जी हम लोग के प्रिंसिपल, समझे ना? अब हम आपको एक दूसरा चीज बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि जो 55 साल से पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा था, 55 साल के जो कम था, मैंने उसको चालू करवाया और वो मेरा ही फर्म, जो मेरा ईयर है ना पैदाइश का, उसी पैदाइश से नोवेल्टी एंड कंपनी, तो नोवेल्टी एंड कंपनी जो है पब्लिशर था, बुकसेलर नहीं था। तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन किया और बहुत से हमारे भी बैचमेट सब वाइस चांसलर बने, कुछ बने। तो उसके बाद आपको वो सैंक्शन हुआ। सैंक्शन होने के बाद आपको वो भी मेरा ही काम था, जिसमें आपको जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया आज जो पहला बार आपको इतना साल के बाद आपको प्रकाशित हुआ। पटना कॉलेज का जो है अब प्रकाशित हो रहा है, कम से कम आपको 10 साल जो 55 साल है। और एक चीज बता देते हैं कि बिहार में जो भी PhD जो मिलता है, पहले तो इंग्लैंड में जाके PhD लेने के लिए मिल जाते थे, अब तो आपको यहीं पर PhD मिलता है। तो PhD मिलेगा कैसे? जब आपका कोई जर्नल में आपका 5 बार कोई आर्टिकल आया, वही आर्टिकल क्या है आता है PhD के लिए। बिहार में कोई जर्नल नहीं है, जर्नल तो बहुत छपता है, जिसको कोई जर्नल नहीं है, जिसको UGC बोलता है। नोवेल्टी एंड कंपनी ने आज से 12 साल पहले शुरू किया और UGC ने अप्रूव किया और UGC ने खो दिया, तो इसलिए उसमें जो आता है तो वो PhD। और आपको बता दें, हर चीज का मेरे पास किया है। हम ये चाहते हैं जो अभी हम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कम से कम अभी हम 16 आर्टिकल उसमें कर चुके हैं। हम उस क्रम में लाना चाहते हैं पटना कॉलेज में। कैसे लाएंगे? उसमें जो पटना कॉलेज का विद्यार्थी रहा है, वो एक आर्टिकल अगर लिख करके हमको देगा, तो इस बार जो हमारा फेयर होगा 2 से 13 दिसंबर, तो उसमें अभी हम कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी का पटना कॉलेज का सोवेनियर होगा। उस सोवेनियर में नॉर्मली आपको जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उसका रहेगा, लेकिन हमने उसमें लागू कर दिया है कि जो पटना कॉलेज के स्कूल में पढ़ा है, वो हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में पढ़ा हो, उसका भी आर्टिकल, तो वो हम उसमें जोड़ेंगे। और उसका रिलीज जो होगा, मैं बता दूँ, उसका रिलीज होगा और वो रिलीज फेयर के गुप्ता का कोर्स पर होगा, जो पूरे वर्ल्ड में देखता है। पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाइएगा ना, तो आपको अच्छा पड़ेगा। इसलिए अभी हम समय दिए हैं, और जनार्दन बाबू को भी बोले हैं कि सब हमने बैच में है, चित्रंजन बाबू को बोले हैं कि आप लिख करके दीजिए, और अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो निश्चित उसको हम के दौरान इस बार 2 से 13 दिसंबर के लिए अप्लाई किया। भर्ती में बहुत बात करते हैं, किसी को यह नहीं पता, बहुत से विद्यार्थी हम जो 15 साल आपको बता रहे हैं UPSC का हमने किया है, हमने बनाया है। नोवेल्टी ट्यूटोरियल को मैं आपको यह बता दूं कि हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कभी को प्रयास नहीं हुआ। हिंदुस्तान में पहला प्रयास हमने किया और 1971 में छछूबाग में किया, लाला लाजपत राय ने किया। उस समय प्रगति मैदान भी नहीं बना था, प्रगति मैदान भी नहीं बना था। और जब बहुत लोग कहता है ना, जब बिहार बहुत खराब है और इसका उसी को हम जवाब देते हैं। अगर कोई कहता है तो अभी भूलें, और पहला वर्ल्ड फेयर का हुआ था, मैदान में हुआ था, कितना पार्टिसिपेंट था? 24। देना भी नहीं था, 24 पार्टिसिपेंट। और हमारा जो फेयर होता है 600 से कम नहीं रहता है, अब पूरे देश विदेश का रहता है, और बुकसेलर नहीं रहता है, उसमें आपको डायरेक्ट परमिशन रहता है, और कभी भी इम्बैसी भी नहीं है। कल भी के कारण कलाकार भी हेलो मार्गी सब फेरे में आए, जो काट ले वाला वो अपने आप और एजुकेशन का ही कार्यक्रम फोन काट रोज 1200 कार्यक्रम करते हैं। फिर हेल्थ का हर दिन होता है, एक दिन का डॉक्टर। तो हमारा एक ही उद्देश्य
होता है, एक तो हमको कंप्लीट करनी चाहिए। दूसरा, कोई भी अगर आदमी लिख सकते हैं तो वो वाली समय देते हैं, तो अभी जो आपको आना शुरू हुआ है हमको। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिन्हा है। मैं यहाँ कंकड़बाग किसी कॉलोनी में रहता हूँ। मैंने 64 में हायर सेकेंडरी पटना कॉलेज से किया था और 64 की बैच हमारे और मेरे दोस्तों का मैट्रिक रहा है। अभी मैं पटना में एक पेट्रोल पंप है हमारा झारखंड संबलपुर में, और मैं अभी पेट्रोलियम लीडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और समाज से जुड़ा रहता हूँ। पेट्रोलियम संबंधी किसी भी तरह का होता है हमारे मेंबरों का, तो उसके लिए मैं आगे बढ़ के सहायता करता हूँ और सहयोग करता हूँ। धन्यवाद सर। आइए और हमारा बिजनेस का ठिकाना हमारी दुकान है। बहुत बढ़िया। हाँ 59 60 बैच में पास किया है और राजनगर में रहते हैं। सबसे ऊंचाई रोड नंबर 1। कराती भी 1 नंबर 1। हेलो सब लोग बोलिए भाई हेलो। सब बोलिए हेलो। हाँ, हमारे उपस्थित दोस्तों, संगी साथियों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि वे हम सब मिलकर यहाँ आए और पटना कॉलेजिएट का आनंद उठाए, जो एलुमनी एसोसिएशन द्वारा दिखाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा। अब मेरा नाम जनार्दन सिंह है। मैं पटना कॉलेजिएट का छात्र नरेंद्र जी के साथ, 2 नरेंद्र हैं बगल में, वो नरेंद्र इंग्लिश नरेंद्र, और उस साइड में डॉक्टर चित्ररंजन बाबू हैं। हम सब एक ही बैच के हैं, साइंस कॉलेज में भी पढ़े हैं, पटना कॉलेज में सब पढ़े। वहाँ पर पास आउट करने के बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का प्रोफेसर रहा। आज रिटायर किए काफ़ी दिन हो गए और एक छोटा सा घर बनाया है शिवपुरी में। वैसे चिंता कह लीजिए, मेरा परिवार आज करीब 97 ईयर से पटना में बसा हुआ है। डॉक्टर सत्यजीत जी के बड़े भाई डॉक्टर रंजीत प्रोफेसर, हम दोनों भी साथ पढ़े थे। आज छोटे भाई साहब आए हैं, हम लोगों का अपना, और मैं अपना एक बहुत आनंद आज महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बीच पटना कॉलेजिएट के जो प्रधानाचार्य प्राचार्य है डॉक्टर करुणेश जी, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हमारे विद्यार्थी आज वहाँ प्राचार्य के रूप में हैं। और आनंद जी, अशोक आनंद जी के पिताजी चतुर्भुज बाबू हम टीचर भी रहे। क्या चतुर्भुज बाबू आपको बता दे कि अभी वो हमारे डेरा रोज आते थे, अभी भी, लेकिन अभी भी आपको चित्ररंजन अजय सर 2 जगह का प्रिंसिपल था, एक ही प्राचार्य साइंस कॉलेज का भी पूरा वही था प्राचार्य, असर खाली पड़े हैं। और यही आगे के इंसान की पहचान होता है। आगे कितने बड़ा हो जाए पर अपनी जमीन, अपने स्कूल, अपनी जमीन से जुड़ा ही रहना चाहिए। एक बार अद्भुतपूर्व दृश्य है ये, जो इसको ये चाहिए ये। यहाँ देखिए सब, हाँ खींचिए, यहाँ सब लोग कैमरे सब पे लोग सामने देखेंगे। और पनीर चिल्ली अच्छा, इसमें से मास पढ़ा रहे थे, उसमें 2 वर्ड को जोड़ना होता है। तो 2 वर्ड को जोड़, जैसे समकालीन, सर्वशक्तिमान,
तो सब लोग लड़का लोग पूछ रहा था कि सर ये कौन सा मास हुआ, ये कौन सा मास हुआ, ये कौन सा मास हुआ। मेरे एक दोस्त नाम ले लेंगे, नाम ले लेंगे, उन्होंने कह दिया कि सर सुंदरी कौन कहती है। उसके बाद सर सुंदरी पूछते कि इधर आओ, इधर आओ। और डेट से जो उनका जो हुआ वो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए स्कूल की बहुत यादें हैं, बहुत यहाँ आकर के ताजा हुए। आपको याद है हम लोग के सामने अध्याय होते जो आपने बोलते थे कि हमको बाप बोलो। मैं डॉक्टर चितरंजन प्रसाद हूँ। मैं डेंटल कॉलेज में प्रिंसिपल होकर रिटायर किया हूँ। 27 साल तक मैं यहाँ प्रोफेसर रहा डेंटल कॉलेज का, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का। और जो कुछ भी बना हूँ यहाँ इस स्कूल के कारण बना हूँ, और मैं हमेशा याद करता हूँ और स्कूल को कभी नहीं भूलूंगा। और राधे स्कूल को कभी भूलना भी नहीं चाहिए, क्या है कि मालूम होता है कि आप कहाँ से आए हैं, समझ गए। इसलिए सभी सबों को बहुत माय गुड विशेस टू एवरीवन। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे कि किनकी तरफ से कैसा है। आप लोगों के बिहारी में शत्रुघ्न सिन्हा जी के बैचमेट के बारे में क्यों उन्होंने भी नाम बताया, सुनते नहीं होगा क्या। नाम सुधीर कुमार है। मैं 1981 में पास किया हूँ। मेट्रिकुलेशन हमारा पटना बोर्ड स्कूल से है। अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME DO माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। भारत सरकार का है, वो पाटलिपुत्रा में, वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए काम करता है। मेरा नाम गोपाल सिंह है, लेकिन मैं सभी जगह आरती सिंह के नाम से मशहूर हूँ। राम गोपाल सिंह है। मैं बॉम्बे में डायरेक्टर जनरल ऑफ सेटिंग से रिटायर किया, और मरीन सर्कल में मेरा नाम आरती सिंह है, नॉट राम गोपाल सिंह। मैं 1951 का पास आउट, का मतलब ये हुआ सबसे सीनियर मोस्ट हुए हमारे, सबसे सीनियर मोस्ट में हुए हाथी सुमन का नहीं है। और कितने 61 में, और मेरा 62 वाले आइए, 62 वाले 88 ईयर्स, और मेरा बर्थडे आज ही। अभी जितने लोग आए हुए हैं मेरा बर्थडे भी आज सारे लोगों में सीनियर है सर राम गोपाल सिंह। 51 बैच के सबसे सीनियर मैन। सर आज इनका बर्थडे है सर। अरे वाह, आप सब एक बार ताली बजाइए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे राम गोपाल। एक जरूरी सूचना, हम लोगों के मुख्य संरक्षक श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी गोलंबर पर आ गए हैं। बस वो 2 मिनट में हॉल में आ रहे हैं। चलिए तो सब लोग अपना हो जाएगा। गेट बंद कीजिए ना, गेट बंद स्टूडेंट की ओर से स्वागत है सर आपका इस प्रांगण में। बिल्कुल इसी पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। माननीय शत्रुघ्न सिन्हा सर की छवि कब नजर आएगी, उनसे खास मुलाकात कब होगी। एग्जैक्टली सर का दर्शन हुआ। फाइनली इस महफिल में हमारे बीच, इस महफिल के आन बान और शान हम सभी
का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तालियां जोरदार हम चाहेंगे सभी की तरफ से। एक बार पुनः मैं पटना कॉलेजिएट स्कूल की ओर से स्वागत करता हूं सर का। और कहते हैं सर कि आपका ही प्रांगण है, आपका ही घर है, आपका ही ये सब कुछ है, और आपने ही यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं बल्कि पूरे देशों में नाम किया है और पूरा विश्व में नाम किया है। आपके डैम के विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी और गार्जियन उपस्थित हो चुके हैं और हम स्वागत करते हैं उनका। माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी के नाम से विधायक सब जुड़ गया है, रहेंगे और हैं और फिर सब रहेंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम संचालक महोदय जो इस मंच को संचालन करेंगे उनसे आग्रह है कि मंच को थाम